कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले पार्ट में आपने सुना अशमायु की मॉम उसे घर आने का ऑर्डर देकर जा चुकी थी, जिसके बाद अशमायु होने लगा रेडी। इस बीच खत्म हुआ वॉशरूम का पानी और अशमायु फंसा एक बार फिर से परेशानी में। इस परेशानी का फौरन हल निकाला संचिता ने, जिसके बाद दोनों ने साथ किया संचिता के हाथों का बना ब्रेकफास्ट और फिर की घर के लिए वापसी। तो आगे क्या हुआ दोनों के बीच, आइए सुनते हैं। अशमायु और संचिता अभी रास्ते में थे जब अशमायु ने संचिता के चेहरे की नर्वसनेस को नोटिस कर लिया। अशमायु ने संचिता से पूछा, सब ठीक तो है ना? सुबह के 9 बजे हैं और तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। ऑल वेल? संचिता ने अशमायु से संकोच करते हुए कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? अशमायु ने जवाब दिया, बोलो ना। संचिता ने अशमायु से कहा, अगर आपकी मॉम को मैं पसंद नहीं आई तो आप क्या करेंगे? अशमायु ने कुछ सोचते हुए संचिता को जवाब दिया, फिर मैं तुम्हें वहीं छोड़कर आ जाऊंगा जहां से मैं तुम्हें लेकर आ रहा हूं। मॉम की बात तो नहीं टाल सकता ना मैं। संचिता का मुंह एकदम से उतर गया। अशमायु ने संचिता से कहा, अगर तुम्हारी दी मुझे पसंद नहीं करती तब तुम क्या करती? संचिता ने अशमायु से कहा, तो मैं उन्हें मनाने की कोशिश करती लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ती। अशमायु ने संचिता से कहा, तो फिर यह सवाल तुमने मुझसे क्यों किया? मैं तुम्हारी बहन के उस करण की तरह नहीं हूं जो बीच में साथ छोड़ दूं। अब वो तुम पूरी जिंदगी के लिए मेरे साथ फंस चुकी हो, याद रखना। संचिता ने अशमायु से कहा, यह शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई थी, फिर आप क्यों मेरा साथ देना चाहते हैं? दादू ने आपको फोर्स किया था इस शादी के लिए, तो फिर आप इस शादी को क्यों निभाना चाहते हैं? अशमायु ने संचिता के इस बात के जवाब में कहा, इस सवाल का जवाब मैं पहले भी कई बार दे चुका हूं तुम्हें कि इस रिश्ते को निभाना मेरा फैसला है, लेकिन तुम्हें मेरी इंटेंशन पर डाउट है, जिसके पीछे का कारण शायद मेरा पहले का बिहेवियर हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी संचिता, अब मैं तुम्हें समझ चुका हूं। अशमायु ने संचिता के हाथ को अपने होठों के नजदीक लाते हुए उन्हें चूम लिया। बातों में कब रास्ता कट गया दोनों को अंदाजा ही नहीं हुआ। अशमायु की इतनी बातों के बाद भी संचिता की नर्वसनेस खत्म नहीं हुई थी। संचिता के चेहरे पर अभी फिक्र थी। पहले ही अशमायु ने उसे अपनी मॉम के बारे में बताकर डरा दिया था। अशमायु ने अपनी साइड का डोर खोलने के बाद संचिता की साइड का भी डोर खोला और संचिता का हाथ थामते हुए उसे कार से बाहर निकाला। अशमायु ने संचिता के हाथ को अपने एक हाथ में कस कर थामते हुए उससे कहा, चल मैं हूं ना। अशमायु संचिता के हाथ को थामे हुए वहां से आगे बढ़ चुका था। अशमायु और संचिता इस बात से अनजान थे कि दो निगाहें अशमायु को और संचिता को ऊपर विला की विंडो से देख रहे हैं। अशमायु संचिता को लिए डोर पर आया और उसने डोरबेल बजाई। सर्वेंट ने डोर खोला और अशमायु और संचिता का वेलकम किया। अशमायु और संचिता के अंदर आते आते अशमायु की मॉम भी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ रही थी। एक पर्ल व्हाइट रंग की शिमर नी लेंथ बॉडीकॉन ड्रेस, गले में पर्ल नेकलेस और कंधों पर खुले बिखरे बाल। चेहरे पर गुरूर लिए अशमायु की मॉम अशमायु और संचिता के सामने थी। संचिता ने आगे बढ़ते हुए अशमायु की मॉम के पांव छूने चाहे तो अशमायु की मॉम ने पीछे होते हुए कहा, ये कौन है अश? अशमायु ने अपनी मॉम को जवाब दिया, मॉम ये साची है। संचिता। अशमायु की मॉम ने संचिता का इंट्रोडक्शन सुनकर संचिता को सर से लेकर पांव तक देखा, जिसके बाद अशमायु की मॉम ने संचिता के सर पर हाथ रखते हुए कहा, ब्लेस यू बेटा, नाइस मीटिंग यू। अशमायु हैरानी से अपनी मॉम के चेहरे की तरफ देख रहा था। जैसे उसने सोचा था उसकी मॉम उसके बिल्कुल उलट बिहेव कर रही थी। अशमायु की मॉम ने संचिता और अशमायु से कहा, चलो जल्दी से दोनों फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम दोनों के लिए खुद ब्रेकफास्ट बनवा रही हूं। अशमायु ने अपनी मॉम से कहा, सॉरी मॉम, मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूं। आई नो आपने ये सब बहुत दिल से किया होगा, बट मेरे पेट में एक दाने की भी जगह नहीं है अभी। अशमायु की बातें सुनने के बाद अशमायु की मॉम का चेहरा बिगड़ गया था। अशमायु की मॉम ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इट्स परफेक्टली फाइन, जाओ जाकर रेस्ट कर लो तुम मुझे थके हुए लग रहे हो।
अशमायु ने ओके मॉम कहा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। संचिता भी उसके पीछे पीछे ही जा रही थी। अशमायु की मॉम ने उसे पीछे से टोकते हुए कहा, तुम रुको संचिता, मुझे तुमसे बात करनी है। संचिता घबराई हुई नजरों से अशमायु की मॉम की तरफ देख रही थी जब अशमायु की मॉम ने उससे कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी डियर, जल्दी से चेंज करके आ जाओ, मैं स्टडी रूम में तुम्हारा वेट कर रही हूं। इतना कहते हुए अशमायु की मॉम ने अपने कदम वहां से स्टडी रूम की तरफ बढ़ा दिए। अशमायु की मॉम ने पलटते हुए संचिता से कहा, हाँ, एक चीज और, मेरे लिए एक फिल्टर कॉफी लेकर आना विदाउट शुगर। संचिता ने फौरन हाँ में सर हिलाया तो अशमायु की मॉम वहां से जा चुकी थी। अशमायु ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए संचिता को डराया और वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। संचिता तो पहले ही बहुत ज्यादा घबरा रही थी और अब अशमायु की मॉम से स्टडी रूम में मिलने की बात को सुनकर वो और ज्यादा घबरा गई थी। संचिता अशमायु के पीछे पीछे रूम में आई तो अशमायु ने संचिता को डराया, अब तो मॉम पक्का तुमसे बदला लेने वाली है। संचिता ने घबराते हुए पूछा, किस बात का बदला? मैंने क्या किया है? अशमायु ने वार्डरोब से अपने कपड़े चेंज करने के लिए कपड़े निकाले और कहा, तुम्हारी वजह से मॉम का ब्रेकफास्ट का एफर्ट बेकार हो गया है। चलो, ये तो छोटी सी बात है, लेकिन तुमने उनके बेटे से शादी की, वो भी उनकी रजामंदगी के बिना। इसके लिए तो मॉम तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली। संचिता अपने नाखून चबाने लगी तो अशमायु ने आगे बढ़ते हुए उसके हाथों को थामते हुए कहा, क्या कहा अशमायु ने? उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कैंडिड अमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, ढेर सारा प्यार दे दो, कहानी को शेयर कर दो दोस्तों के साथ और बेल आइकन दबा दो। जैसे ही हमारी कहानी अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जानना चाहते हो क्या कहा अशमायु ने आगे? चलिए बढ़ते हैं। हे, इन खूबसूरत हाथों पर जुल्म मत करो, मुझे ये ऐसे ही पसंद है। एंड डोंट वरी, मॉम तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तुम रिलैक्स होकर चेंज करो और जल्दी से मॉम के लिए कॉफी लेकर जाओ। उन्हें टाइम जाया करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अशमायु ने संचिता के हाथों को एक बार फिर से चूमा और संचिता को जाने के लिए कहा। संचिता ने जल्दी में चेंज किया और वो कुछ ही समय में किचन में पहुंच चुकी थी। संचिता ने अपने बाल बांधे और जल्दी में उसने अशमायु की मॉम के लिए फिल्टर कॉफी बना दी। संचिता नर्वस थी और उसकी नर्वसनेस उसके लहजे में साफ झलक रही थी। संचिता ने कॉफी बनाकर ट्रे में सजाई और उसे संभालते हुए वो वहां से स्टडी रूम की तरफ अब बढ़ चुकी थी। संचिता ने स्टडी रूम के बाहर पहुंचते हुए एक गहरी सांस ली और आखिर स्टडी रूम का डोर अपनी 2 उंगलियों से नॉक किया। अशमायु की मॉम ने संचिता को अंदर आने के लिए कहा। संचिता अंदर आई तो अशमायु की मॉम स्टडी रूम में बैठी लैपटॉप पर कुछ काम करने में बिजी थी। उन्होंने एक नजर उठाकर संचिता की तरफ देखा और उससे कहा, आओ बैठो सामने। संचिता अंदर आई और कॉफी के कप को अशमायु की मॉम के सामने रखते हुए वो उनके सामने डली चेयर पर बैठ चुकी थी। अशमायु की मॉम खामोशी से अपने काम में बिजी थी, जिस बीच उन्होंने कॉफी का एक भी सिप नहीं लिया। लगभग 10 मिनट तक संचिता भी खामोश बैठी उनके इंतजार में कुछ कह नहीं रही थी। आखिर उन्होंने सामने रखी कॉफी का कप उठाया और एक सिप ली। एक सिप लेते ही उन्होंने बुरा सा मुंह बनाया। संचिता तब से उनके एक्सप्रेशंस को ही नोटिस कर रही थी। अशमायु की मॉम ने संचिता से कहा, यह कॉफी ठंडी है, प्लीज इसे लेकर जाओ और दूसरी बनाकर लाओ। संचिता उनकी बात सुनकर अवाक रह गई, लेकिन उसने बावजूद इसके उनकी बात मानते हुए उनके सामने से कॉफी का कप उठाया और वहां से बाहर निकल गई। संचिता ने खुद से कहा, चल क्या रहा है इनके दिमाग में? इसी सोच में संचिता एक बार फिर से किचन में आ चुकी थी। संचिता ने उस कॉफी के कप को किचन में छोड़ा और एक बार फिर से अच्छे से कॉफी बनाई। संचिता ने एक बार फिर से उस कॉफी के कप को ट्रे में सजाया और वहां से स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। संचिता ने डोर नॉक किया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई थी। संचिता ने एक बार फिर से डोर को नॉक किया, लेकिन इस बार भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। संचिता ने सब्र खोते हुए डोर खोला और वो अंदर आ गई। संचिता ने देखा तो इस वक्त उस स्टडी रूम में अशमायु की मॉम नहीं थी। संचिता ने अच्छे से वहां देखा और उसके बाद उसने सर्वेंट से पूछा, सुनो, क्या तुमने मॉम को देखा है? कहां गई है वो? वहीं सफाई कर रही सर्वेंट ने संचिता को बताया,
वो तो अपने रूम में जा चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि आप आए तो आपको उनके रूम में भेज दूं। संचिता ने उस सर्वेंट से कहा। अच्छा, कहाँ है उनका रूम? उस सर्वेंट से रूम का पता करके संचिता अब वहां से अशमायु की मॉम के रूम की तरफ बढ़ चुकी थी। संचिता ने रूम का डोर नॉक किया तो मॉम ने संचिता को अंदर आने के लिए कहा। संचिता रूम में दाखिल हुई तो अशमायु की मॉम बेड पर सुकून से लेटी हुई थी। उन्होंने संचिता से कहा, सॉरी बेटा, मेरे सर में दर्द था तो मैं अपने रूम में आ गई। आओ और ये कॉफी यहां रख दो। संचिता ने उन्हें जवाब दिया। इट्स ओके मॉम। इतना कहते हुए संचिता जब अंदर आई तो अशमायु की मॉम ने संचिता से कहा, बेटा डोंट माइंड, आप मुझे आंटी बुलाओगी तो ज्यादा अच्छा होगा। असल में मुझे किसी भी रिश्ते को अपनाने में कुछ वक्त लगता है और अभी तो मैं इस बात को भी हजम नहीं कर पा रही हूं कि मेरे इकलौते बेटे की शादी हो चुकी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। संचिता को उनकी बात बुरी लगी, लेकिन बावजूद इसके उसने अशमायु की मॉम की हाँ में हाँ मिलाई और उनके लिए दोबारा बनाई हुई कॉफी उनकी साइड टेबल पर रख दी। अशमायु की मॉम उठकर बैठी और उन्होंने कॉफी का कप हाथ में उठा लिया। उन्होंने कॉफी के कप को अपने होठों के नजदीक लाते हुए कहा, बैठो। संचिता संकोच करते हुए बैठती उससे पहले ही उन्होंने कॉफी के कप से सिप ले ली थी। उन्होंने एक बार फिर से संचिता से कहा, सो सॉरी बेटा, ये कॉफी एक बार फिर से ठंडी हो चुकी है। इफ यू डोंट माइंड तो क्या तुम मेरे लिए एक बार फिर से कॉफी बनाकर लेकर आओगी? आई नो कि मेरी वजह से दूसरी बार कॉफी ठंडी हो चुकी है, बट मुझे गर्म कॉफी पसंद है। प्लीज बेटा, एक कॉफी और बना दोगी? संचिता ने अशमायु की मॉम की इस तरह से चाशनी में लिपटी बातें सुनी तो उसने उनके हाथ से कॉफी का कप एक बार फिर से थाम लिया। संचिता ने जी अभी लाई कहा और उस कॉफी के कप को अपने साथ लिए वो एक बार फिर से रूम से बाहर आ गई। संचिता ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे पता है कि आप मुझसे किस बात की कसर निकाल रही हैं, लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाली, फिर चाहे मुझे आपके लिए पूरे दिन कॉफी ही क्यों ना बनानी पड़े। संचिता एक बार फिर से कॉफी बनाने के लिए किचन की तरफ बढ़ चुकी थी। क्या है अशमायु की मॉम के दिमाग में? क्या अशमायु पहुंच पाएगा करण तक? क्या होगा जब संचिता को पता चलेगा अशमायु के हाथों हुई अपनी बहन की मौत के बारे में? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।